नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत अयोध्या से। 22 जनवरी से पहले अयोध्या में हलचल बढ़ गई है। रामलला की मूर्ति विवेक सृष्टि भवन से मंदिर परिसर पहुंच गई है। गर्भगृह में पूजन हुआ है और मूर्ति गुरुवार को स्थापित होगी। इससे पहले बुधवार को प्रतीकात्मक मूर्ति का भ्रमण भी हुआ। पहले नगर भ्रमण का कार्यक्रम था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बदलाव हुआ। अयोध्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बढ़ रहा है। एक तरफ लोगों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विधि विधान से पूजा अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। चलो। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला बता रहे हैं किस तरह आज मूर्ति को मंदिर परिसर में लाया गया। विवेक सृष्टि के भवन से अभी जो रामलला की मूर्ति है वो तकरीबन 8 बजे के आसपास में राम मंदिर के लिए निकल चुकी है। आप देख सकते हैं कि पूरे इस रूट को खाली करवा लिया गया था। भारी सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ पर किए गए। ब्लैक कैट कमांडो से लेकर बख्तरबंद गाड़ियाँ तक जो है वो इस काफिले में थी। ये वो विवेक सृष्टि का भवन है जहाँ पर 6 महीना रहकर अरुण योगीराज मैसूर के जो मूर्तिकार हैं उन्होंने रामलला की मूर्ति तैयार की। 51 इंच की ये मूर्ति है। 150 से लेकर 200 किलोग्राम इसका वजन है। और कल से ही इस भवन में तमाम सारी हलचलें हुई, तमाम जो है आध्यात्मिक अनुष्ठान हुए, धार्मिक अनुष्ठान हुए, कर्म कोटि का यज्ञ हुआ यहाँ पर, क्योंकि मूर्ति का जो निर्माण स्थल है वो यही विवेक सृष्टि भवन है। इसके वजह से यहाँ पर कर्म कोटि का हवन करवाया गया। उस हवन में जो मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा वो यहाँ पर मौजूद थे। अरुण योगीराज मूर्तिकार मौजूद थे। कल का दिन बहुत अहम है। 18 तारीख को मुख्य गर्भगृह में इसी रामलला की मूर्ति का स्थापित उस मूर्ति को किया जाएगा और उसके बाद में जो धार्मिक अनुष्ठान है जो 16 तारीख से लगातार चल रहे हैं वो 21 तारीख तक चलते रहेंगे। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की मूर्ति का वो 22 तारीख को 12:20 से शुरू होगा और 1 बजे तक जो है वो धार्मिक अनुष्ठान चलेगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री योगी नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरसंघ संचालक आरएसएस के मोहन भागवत वो मौजूद रहेंगे, राज्यपाल मौजूद रहेंगी और तमाम जो विशिष्ट जन हैं, जो 121 जो पुजारी हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कुल मुख्य गर्भगृह में 150 लोग जो है वो मौजूद रहेंगे। तो 22 तारीख को रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की बेसब्री के साथ में श्रद्धालुओं को इंतजार है और यही वजह है कि पूरी इस वक्त अयोध्या, वैसे तो राम की अयोध्या ही है, लेकिन देश दुनिया से जो है वो तमाम सारे राम भक्त जो है वो अयोध्या में इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही राम भक्तों को खबर लगी कि रामलला की मूर्ति यहाँ से ले जाई जा रही है, तमाम सारे राम भक्त बहुत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने के बावजूद जो है वो इकट्ठा हो गए। तो अब रामलला की जो मूर्ति है वो विवेक सृष्टि भवन से निकलकर और राम मंदिर तक पहुंच चुकी है। अयोध्या से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वहीं अयोध्या के ऐतिहासिक सरयू घाट पर उत्साह का माहौल है। यहां बिहार के दरभंगा से आई 2 लड़कियां मोनिका और निशु कुमारी ने रंगली रेत से राम, सीता और राम मंदिर की रंगोली बनाई है। देखिए हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। मैं इस वक्त अयोध्या के सरयू घाट पर हूं, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पर एक लेज़र शो हो रहा है जो सरकार ने यहाँ पर आयोजित किया है और इस जगह पर पर्यटक काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं और इसको देखते हुए इस पूरे सरयू घाट को नए सिरे से सजाया गया है, संवारा गया है और यहाँ पर कई लेज़र शोज़ जो हैं वो आज शाम से लगातार हो रहे हैं। ये एक रंगोली है जो 2 लड़कियों ने बनाई है और इन रंगोली में भगवान राम, सीता और जो नया राम मंदिर है उसको यहाँ पर बनाया गया एक रंगोली के ज़रिए। इसमें कलर्स भी हैं, रेत का इस्तेमाल भी इन लड़कियों ने किया है और काफ़ी मेहनत करके इस रंगोली को यहाँ पर बनाया है। मोनिका, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप इस रंगोली के ज़रिए? सर, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम मोनिका है। मैं मिथिला दरभंगा की निवासी हूँ, मतलब सीतामढ़ी की साइड से। तो हमारे यहाँ एक कल्चर होता है कि जब हमारे घर के में गेस्ट आते हैं या मेहमान, जैसे राम जी हमारे मिथिला के दामाद हुए, तो उनके स्वागत में बहुत सारी तैयारियाँ की जाती है। रंगोली बनाया जाता है, दीपक जलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक रंगोली है मिथिला के हिसाब से हम लोगों ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि राम जी जब अपने घर में घरवास कर रहे, घर में जा रहे हैं, तो माँ सीता को हाथ पकड़ के कैसे वो अपने घर में प्रवेश
यूज़ कर रहे हैं, ये रंगोली के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की और ये मैं आंख बंद करके बनाई हूँ। वो हमने ग्रुप में बनाया है और उसमें है रंगोली है, वो एंट्री कर रहे हैं, पर हम सब राम सीता को सह परिवार एकजुट, जीवन में उतार चढ़ाव सब आते हैं लेकिन हम एक सह परिवार देखना चाहते हैं, तो मैंने इसको कैनवस पे बनाया है, ऑन कैनवस ऑन एक्रेलिक पेंटिंग। इसमें हनुमान जी है, राम जी है, सीता जी है और माँ सीता है, और इसमें हम जो फेस देंगे वो स्माइली देंगे, खुशी देंगे, सह परिवार की हम सबको आशीर्वाद दें। शानदार तस्वीरें हैं ये सरयू घाट की, और ये जो मूड है, जो उत्साह है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और प्रशासन को उम्मीद है कि 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के एक दिन बाद 23 जनवरी से जब नए राम मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा, तो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो हर दिन 2 से 3 लाख तक बढ़ सकती है। सरयू घाट से मेरे सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव और पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहे हैं। पवार को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, जिसके लिए पवार ने पत्र लिखकर मंदिर ट्रस्ट का आभार जताया। उन्होंने पत्र में ट्रस्ट को लिखा है कि 22 जनवरी के बाद रामलला का दर्शन सहजता से हो पाएगा और पहले से ही उनका अयोध्या जाने का कार्यक्रम तय है। पवार ने आगे लिखा है कि जब तक वो जाएंगे तब तक रामलला का मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। वहीं ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उद्घाटन किया। इस परियोजना को श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प यानी SPP नाम भी दिया गया है। सरकार ने उद्घाटन के लिए 4 शंकराचार्य के साथ भारत और नेपाल के 1000 मंदिरों के धार्मिक प्रमुखों को आमंत्रित किया। ये पूरी परियोजना 3200 करोड़ रुपए की है, जिसमें श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। कॉरिडोर बनने से रथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। ईरान ने पहले इराक के कुर्दिस्तान में बैलिस्टिक मिसाइलों से मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया। ईरान ने पाकिस्तान की सरहद के अंदर दक्षिण पश्चिमी इलाके में बलूचिस्तान पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। पाकिस्तान भड़क उठा है और उसने ईरान से अपना राजदूत वापस बुला लिया है। ईरान ने कहा है कि दोनों देशों में क्षेत्रीय होड़ रही है, शिया सुन्नी टकराव रहा है, साथ ही अपने गठबंधनों की वजह से भी टकराव रहा है। ये आतंकी गुट जैशे अदल पर हमला है। जैशे अदल सुन्नी आतंकी गुट है। 2012 से पाकिस्तान में मजबूत मौजूदगी ईरान सीमाओं प्रांतों में पहले भी इससे उलझ चुका है, लेकिन मिसाइल और ड्रोन से पाकिस्तानी जमीन पर हमला ईरान की नई आक्रामक नीति है। कहा जा रहा है कि पिछले महीने सिस्तान बलूचिस्तान में एक ईरानी पुलिस स्टेशन पर जैश के हमले का बदला है। ईरान पाकिस्तान के सिस्तान प्रांत में 959 किलोमीटर लंबी सीमा है। यहां ईरान के अल्पसंख्यक शिया समुदाय रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंध बने रहे हैं, लेकिन ये हमला अकेले पाकिस्तान पर नहीं, पाकिस्तान में हमले से पहले ईरान के आरजी ने इराक के सेमी ऑटोनॉमस कुर्दिस्तान की राजधानी में 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकानों पर हमला बोला। वहीं पाकिस्तान में ईरान के हमले पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला है। जहां तक भारत का सवाल है, आतंकवाद को लेकर हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। हम इस बात को समझते हैं कि कई देश आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर महाराष्ट्र से। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच मुलाकात हुई है। अडानी समूह ने महाराष्ट्र के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र में 50,000 करोड़ के निवेश की बात है। डेटा सेंटर इंफ्रा बनाने की बात है। मुंबई या नवी मुंबई और पुणे में हाइपर स्केल डेटा सेंटर इंफ्रा बनाने की बात भी सामने आ रही है। इससे 20,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। वहीं स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने
अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात की। इस दौरान निवेश और तेलंगाना में बिजनेस के अवसरों को लेकर लंबी बातचीत हुई। आने वाले कुछ सालों में तेलंगाना में 12,400 करोड़ के निवेश के लिए राज्य सरकार के साथ 4 MOU पर हस्ताक्षर हुए। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि तेलंगाना की नई सरकार इन्वेस्टर फ्रेंडली है। वहीं तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने भरोसा दिया है कि राज्य सरकार परियोजनाओं के लिए जरूरी सुविधाएं, बुनियादी ढांचा और जरूरी मदद देगी। मुंबई से बेंगलुरु की फ्लाइट में शौचालय में तकरीबन 1.5 घंटे तक फंसा रहा एक मुसाफिर। केबिन क्रू ने दरवाजे के नीचे से कागज की पर्ची सरका कर कहा, आप घबराएं नहीं। वहीं इंडिगो एयरलाइंस पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना उन तस्वीरों के आधार पर किया गया है जिनमें मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार को इंडिगो के कई यात्री विमान के ही बाहर एप्रन पर बैठकर खाना खाते दिखे। इंडिगो की ये उड़ान गोवा से दिल्ली आने वाली थी। कोहरे की वजह से पहले ही इसने 10 घंटे देरी से उड़ान भरी और उड़ान भरने के बाद ये मुंबई एयरपोर्ट पर उतार दी गई क्योंकि दिल्ली में उतरना संभव नहीं था। ऐसे में यात्री नाराज हो गए और विमान का दरवाज़ा खोलते ही नीचे उतर गए और वहीं बैठकर खाना खाने लगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इसे एयर सेफ्टी का उल्लंघन माना है और इंडिगो से जवाब मांगा है। इसके आधार पर DGCA ने दंड के तौर पर इंडिगो को अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का डिमांड नोटिस भेजा है। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट पर भी 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। यहां संगम एक्सप्रेस के AC कोच में किसान यूनियन के नेताओं ने सर्दी लगने पर आग जला ली। किसी यात्री ने इसका वीडियो बनाकर रेल मंत्री को ट्वीट कर दिया। इसके बाद ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर रोककर चेकिंग की गई। किसान नेता को ऐसा ना करने की हिदायत दी गई और फिर ट्रेन को आगे रवाना किया गया।